जय माता दी फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मोही वीरू ब्लॉग। आज मैं बनाने जा रही हूँ काबली चने के छोले। और मेरे सरकार जी आने वाले हैं ड्यूटी से। बज रहे हैं रात के 9। मैं चढ़ा दी हूँ कुकर और उसको सूखने तक मैं छोड़ रही हूँ। तब तक मैं तैयार कर लेती हूँ अपना लहसुन प्याज कट करके। और उसमें डालना है मुझे सरसों का तेल। सिर्फ कम से कम मसाले में काबुली चने के छोले, और वो एकदम मस्त बनेंगे। क्योंकि हम लोग मसाले बहुत कम खाते हैं, बच्चों को भी मसाला उतना नहीं पसंद है, तो मैं ऐसा बनाती हूँ कि वो टेस्टी भी लगे, स्पाइसी भी लगे, लेकिन मसाला भी कम से कम रहे उसमें। और ये मैं डाली बस महज 2 चम्मच सरसों का तेल। देख सकते हैं कढ़ाई कुकर में कि वो बस पेंदी में चिपकने भर का। और उसी में मैं डालूँगी प्याज, लहसुन। आजकल जो प्याज आ रहा है ना मार्केट में फ्रेंड्स, वो नया वाला प्याज है। तो नया वाला प्याज पे ना हाथ फिसल रहा है, तो इसको ध्यान से कट करिएगा। अगर आप भी अपने मार्केट से लेकर आते हैं नया वाला प्याज, तो उसको ध्यान से कट करिएगा ताकि हाथ ना फिसलने पावे। आँख में भी मेरे खूब लग रहा है ये। एक्चुअली मेरी एलर्जी जो है ना, मुझे बहुत सेंसिटिव बना दी है। तो मुझे प्याज काटने में आँख में भी बहुत चुभता है। ये मैं डाल दी हूँ तेल में तड़का जीरे का। केवल सिंपल जीरे का तड़का मैं डाली हूँ। और इसमें मिलाऊंगी मैं हरी मिर्ची। मिर्ची भी मार्केट में कई तरह की आ रही है फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा तीखी है, कोई कम तीखी है। मैं ज़्यादा तीखी वाली लेके आई हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एक मिर्ची इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि बच्चे भी टेस्टी खा लेवे और बच्चे ये भी कहे कि मम्मी तीखा नहीं है, अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। लहसुन और प्याज मैंने धुल के उसको 2 आधा करके फिर अब जो है तो उसको चाकू से कट कर रही हूँ। पहले मैं तड़के में हींग डालती थी, लेकिन मैंने तड़के में से हींग को डालना बंद कर दिया। हींग को मैं बाद में डालती हूँ ताकि उसकी स्मेल बरकरार रहे। एक्चुअली फ्रेंड्स, मुझे ना खाना बनाते समय गाने गुनगुनाने का और थोड़ा मोड़ा झूमने का कह दीजिए बहुत शौक है। मैं हमेशा गाने गुनगुनाती रहती, चाहे भक्ति गीत हो, चाहे देशभक्ति हो, चाहे फिल्मी हो, चाहे रोमांटिक हो, कोई भी सॉन्ग हो, चाहे भोजपुरी ही क्यों ना हो, मैं हमेशा गुनगुनाते रहती हूँ। मेरी हैबिट भी है। मैं जो भी खाली समय मुझे मिलता है ना, मैं कैसियो सीखती हूँ और बच्चों को भी सिखाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बच्चों की उम्र अभी छोटी है, वो खेलना चाहते तो मैं छोड़ देती हूँ, प्रेशर नहीं डालती। मैं सोचती हूँ कि खुद ब खुद बंदा इमोशनल, मतलब जब उसको अट्रैक्ट होगा ना, तो वो ज़रूर आएगा और सीखेगा। बंदा मतलब मेरे बच्चे जब मेरा देखते हैं सब ना, तो सोचते हैं सब, कुछ पल के लिए सोचना बहुत है कि वो अट्रैक्ट होंगे एक दिन, एक न एक दिन ज़रूर अट्रैक्ट होंगे कैसियो सीखने के लिए। और ये मैं डाल रही हूँ काबुली चने। और लहसुन प्याज मैंने डाल दिया उसमें ऑलरेडी। काबुली चने डाल के उसको मैं बिना कलछी के कंटिन्यू कैसे कुकर में चलाती हूँ, वो ध्यान दीजिएगा। फटाफट चलनी और भगोनों को धुल के रख देती हूँ, काम आसान हो जाता है मेरा। और ये देखिए कैसे मैं ठोंगे में, जैसे बेचते हैं ना क्या हो, चना चोर गरम, वैसे मैं कुकर को उड़ा उड़ा के देखा मेरा मजाक, कुकर में उड़ा उड़ा के काबुली चने के छोले बनाती हूँ। अब बारी है नमक हल्दी और हींग की। नमक हल्दी और हींग धीरे धीरे करके आप एक साथ डाल दीजिए और उसको बराबर चलाते रहिए उड़ा उड़ा के कुकर को हवा में। और ये मैंने डाल दिया नमक, हींग, हल्दी। और एक बात है फ्रेंड्स, अब जो है ना, जो हींग मिलता है मार्केट में, उसमें वो मज़ा नहीं रह गया है कि वो हींग, मतलब उसकी स्मेल जो तो स्ट्रांग हो। आजकल की हींग ऐसी आ रही है ना, जो पाउडर वाली, कि डालो और तड़के में, तो तड़के में से जल तो जाता है लेकिन उसकी स्मेल नहीं रह जाती। इसीलिए मैंने इसको तड़के में से डालना हटा दिया। मैं उसको ना डायरेक्ट नमक हल्दी के साथ में डालती हूँ। और जब इस कुकर को जब पक जाता है, जब छोले पक जाते हैं और जब कुकर खोलती हूँ ना, तो उसमें से हींग की स्मेल अच्छी सी आती है। एक तो जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मुझे मोही या फिर वीरू कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन छेड़ देते हैं सब, जिसमें ना मेरा दिमाग बढ़ जाता है खाने पर से। खैर वो तो बच्चे हैं और मैं उनकी माँ हूँ, जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी पूरी ज़िंदगी भर, आज ही नहीं। और मैं उनके मन का फितूर जो तो सॉल्व करती रहती हूँ, जो भी क्वेश्चन रहता है उनका जवाब देती रहती हूँ। ये मैंने निकाल लिया है मसाला, जिसमें है धनिया, थोड़ा सा बड़ी इलायची, 2 बड़ी इलायची है, 4 छोटी इलायची है, थोड़ा सा 4-5 लौंग है। और बस इतना ही है जो मिक्सी में मैं पीसने जा रही हूँ। और मिक्सी का बर्तन लेके उसमें मैं डाल दे रही हूँ सारा मसाला। चूँकि मसाला कम है, इसलिए वो मिक्सी में ग्राइंड नहीं हो रहा है। और मैंने सोचा था कि काबुली चने में मैं टमाटर नहीं डालूँगी, क्योंकि एक बार मेरी मम्मी ने बताया था कि टमाटर मत डालना, उसके बाद का टेस्ट देखना। तो वास्तव में बिना टमाटर के जो काबुली चने का छोला बनाई थी मैं पहले, वो ज़्यादा बेस्ट लगा था। लेकिन मजबूरी मेरी ये रही कि मसाला इसमें पिस नहीं रहा था, इसलिए मैंने 1 टमाटर काट के उसमें डालना पड़ा। और बैड लक ये रहा फ्रेंड्स कि अभी भी मसाला नहीं पिस रहा है, इसलिए मुझे उसमें पानी डालना पड़ रहा है थोड़ा सा। पानी डालने के बाद भी काफ़ी टाइम तक मुझे ग्राइंड करना पड़ा है, तब जाके मसाला थोड़ा बारीक हुआ है, लेकिन एकदम पिसा हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, चलेगा। जब कुकर में डालूंगी ना, तो वो पक के एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और ये है टमाटर के साथ मसाले की हल्की पतली ग्रेवी, जो कुकर में डालूंगी और उसके बाद से थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी।
जो भी मिक्सी में मसाला लगा हुआ है वो सब पानी के साथ मैं ऐड करके उसको कुकर में डाल दूँगी। इस टाइम पे जो तड़के की खुशबू थी ना फ्रेंड्स, वो मेरी बीरू कह रही थी कि मम्मी क्या पका रही हो इतना खुशबूदार। और सच बताएं, बीरू ने पहली बार जो है काबुली चने के छोले को रोटी से खाया है इस बार। और फ्रेंड्स, इतनी ठंड पड़ रही है ना कि मुझे कुकर को भी मोजा पहनाना पड़ रहा है। बेचारे कुकर को भी खांसी हो रही है ना, जब वो सीटी दे रहा है तो पूरा टाइल्स मेरा खराब हो जाता है, इसलिए मैं उसको बचाने के लिए कुकर को सीटी को मोजे पहना रही हूँ। कुकर को राइट साइड में करके मैं रोटी सेकने जा रही हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। मेरे हस्बैंड जी आने वाले हैं और मोही को भी भूख लगी है, बीरू को भी भूख लगी। दोनों बच्चे कह रहे हैं मम्मी जल्दी खाना दो। मैं प्योर आटे की सॉरी फ्रेंड्स, मैं प्योर गेहूं के आटे की रोटी नहीं खिलाती हूँ सबको, क्योंकि गेहूं मुझे भी डाइजेस्ट नहीं होता है, मेरे बेटे को भी डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए मैं गेहूं के साथ साथ बाजरा भी पिसवाती हूँ, और चावल का आटा, सोयाबीन, दोनों एक साथ पिसवा के अलग डिब्बे में रखती हूँ। गेहूं और बाजरे का आटा अलग रखती हूँ। लेकिन हाँ, वो दोनों आटा मिला के, यानी 4 इंग्रेडिएंट्स मिला के मैं आटा तैयार करती हूँ, जिसका मैं रोटी सेक रही हूँ। और उस आटे में इतना फाइबर ज़्यादा होता है ना कि रोटी फटने का डर रहता है। जो सामने है, कैसे मेरी रोटी फट गई। ज़रा सी भी अगर तवे पर, चकले पर चिपक जाती है ना, तो वो रोटी फट जाती है, फिर उसको दोबारा बेलना पड़ता है। कोई बात नहीं, सब कुछ स्वीकार है, बस रोटी अच्छी बने, हेल्दी बने और सब लोग स्वस्थ रहें घर में। छोले पक चुके हैं, इसलिए मैंने उसके सीटी पर से कवर उतार दिया, मोजा कहीं किनारे रख दिया। मुझे लग रहा है इंतज़ार करते हैं उसका सीटी निकल जाए, ताकि उसको खोल के फिर उसमें धनिया की गार्निशिंग करूँ मैं। तब तक रोटियां मैं सेक लेती हूँ बच्चों के लिए, और हस्बैंड जी जब आएंगे तब उनके लिए सेकूंगी। और ये रहा कुकर सामने, सीटी निकल गया है, गर्मा गर्म छोले सामने, धुंध जैसे शीतलहरी होती ना वैसे धुंध। और ये मैंने बिना हिलाया भी आपको दिखा रही हूँ, प्याज उसमें तो वैसे ही दिख रहा है ना। अब इसको उड़ा उड़ा के फिर से तो कुकर को खूब हिला हिला के घुमा घुमा के, हिला हिला के घुमा घुमा के, उसका सारा लहसुन और प्याज उसमें खुद अपने आप पिस जाता है, इस तरह से हिला हिला के घुमा घुमा के। घुमाने घुमाने से कुकर में फिर से तो प्रेशर बन जाता है, और वही प्रेशर निकालने में मेरा हाथ जल जाता है। मुझे भी ना, मतलब सामने कलछी रखा है, लेकिन मैं उसको उठा के उसको यूज नहीं कर पा रही हूँ, इतनी बकलोल हूँ। तो यार क्या बात है, मस्त खुशबू है, दिल खुश हो गया। हाँ हाँ हाँ, क्या खुशबू है, वाह यार, सही में कुकर में बनाने का ना एक अलग ही खुशबू होता है। इतना तो कढ़ाई में नहीं महकता है जितना कि कुकर में महकता है फ्रेंड्स। उसी भगोने में निकालूंगी जिसमें मैं काबुली चने भिगो के रखी थी, और जिसको पानी से वॉश करके मैंने रखा था। और ये आपके सामने है काबुली चने के छोले, मस्त खुशबूदार, टेस्टी, हेल्दी, कम तेल वाला, कम मसाले वाला और हल्का स्पाइसी। और ये है धनिए की पत्ते, जो गार्निशिंग के लिए मैं बारीक कट करूँगी। ये मैंने टेक्निक सीखा था यूट्यूब से ही, कि उस पूरे धनिए को गोल गोल लड्डू बना के और बारीक कट कर दे। यूट्यूब पे ना, मतलब एक जादू है ये प्लेटफॉर्म, कि मस्त है फ्रेंड्स यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। आप अगर ना कुछ सीखते हैं तो आप हर बार दिल से थैंक्स करते हैं यूट्यूब को। और मैं तो तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ यूट्यूब को। मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में। मेरी लाइफ में चेंजिंग अगर आया तो यूट्यूब से ही आया है। कई लोगों के सीखने से, और कई लोग को मतलब जानने से, समझने से समझ में आता है कि हाँ, मेरे अंदर की कमियाँ कैसे दूर होती हैं। तो ये है धनिया का पत्ता, और इससे मैं कर रही हूँ उसको डेकोरेट, गार्निशिंग। और ये एक तरह से हेल्दी भी है, कि बच्चे अगर हरा साग सब्जी नहीं खाते हैं, कम खाते हैं, तो धनिया का पत्ता एक सबसे अच्छा साधन है कि उनको छोले में मिक्स करके हम डायरेक्ट खिला सकते हैं बच्चों को। इसका टेस्ट भी आता है, इसकी खुशबू भी होती है, मस्त लगती है। बच्चों बच्चों को भी ना हेल्दी खाने को मतलब मिलता हो, जब खाते समय तो कहते हैं मम्मी वाह टेस्टी है। और धनिया का स्मेल उनको तब पसंद आता है, और कहते हैं ठीक है मम्मी धनिया का पत्ता डाला करो। आज मेरी बीरू भी छोले को खा के कह रही थी कि मम्मी पहले बार मैंने जो धनिया के पत्ते को टेस्ट किया है। तो मैं फ्रेंड्स, धनिया के पत्ते में वो जादू होता है, वो खुशबू होती है जो बच्चों को भी अट्रैक्ट करती है। भले ही वो ज़िंदगी में पहली बार क्यों ना खाएँ, लेकिन जब वो खाते हैं ना तो उनको लाइफ टाइम खाने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। और ये मैं परोस रही हूँ बच्चों का खाना, कटोरी में निकाल रही हूँ छोले, रोटी, और ले जाके दे दूँगी, बच्चे खा लेंगे अपने हाथ से। बच्चों को भी पराठे की जगह पे मैं भरसक रोटी ही देती हूँ, ताकि रोटी की आदत बने, क्योंकि रोटी से डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रहता है और बच्चे हेल्दी रहते हैं, फैट नहीं होता है। वैसे तो मेरे बच्चे वैसे ही दुबले पतले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे छोले और रोटी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। फुर्सत भी मेरी